गुरुदेव जगत व्याप्तम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरु परतरम नहीं किंचित तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परम तत्वाधार परम परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर पुष्करनाथ जी की पवित्र आत्माओं, सभी सत्संगी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों सबको राधा स्वामी। आज का टॉपिक सामान्य रूप से सभी के लिए है, क्योंकि हर आदमी को इस राह से गुजरना पड़ता है। हम गए थे शमशान घाट पे, उसने लिखा था कहीं घूम आओ कुछ भी कर लो आना यही है। मतलब इस शरीर को यहीं आना है। अभी माताजी ने शब्द गाया, साधो कौन गया और कौन आए। साधो किसे कहते हैं? जो साधना करता है, उसी के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। जो गफलत में हैं उनके लिए नहीं है। कौन आया और कौन गया। जो जूरिस्ट हैं, इनके जो गुरु थे वो हंसते हुए पैदा हुए। जब वो बड़े हुए बोलने लायक, तो उनसे पूछा कि सारे बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं, तुम हंसते हुए कैसे पैदा हुए? उन्होंने कहा कि जब मैं मर रहा था, मतलब अपना शरीर छोड़ रहा था, सॉरी, जब मैं अपना शरीर छोड़ रहा था तो मेरे शिष्यों ने कहा कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा बेवकूफो, मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं कहाँ से आया हूं और कौन सी जगह खाली है जहां मैं जाऊंगा। तो मुझे उन बेवकूफों की बात पर हंसी आ रही थी, इसलिए मैं इस जन्म में जब पैदा हुआ माँ के गर्भ से तो हंसता हुआ पैदा, कि वो बेवकूफ मुझे यही समझ रहे हैं कि मैं शरीर से अटैच हूं। शरीर मरता है और शरीर ही जन्म लेता है। माताजी ने जब एक शब्द गाया बहुत अच्छा है, सबको समझने की जरूरत है। शरीर ही जन्म लेता है और शरीर की ही मृत्यु होती है। आत्मा की तो नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम देती पावगा। आत्मा का हनन नहीं होता। अर्जुन किनके लिए शोक कर रहा है? बेवकूफ, जिन शरीरों के लिए शोक कर रहा है वो शरीर कल भी नहीं थे और कल को भी नहीं रहेंगे। जिस गुरु के लिए, जिस पितामह के लिए, जिन भाइयों के लिए, जिन ससुरों के लिए, जिन मामाओं के लिए तू शोक कर रहा है, पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। और जो उनके अंदर है वो निरंतर रहता है, वो अविनाशी है, वो कहीं आता जाता नहीं है। तो तू इन
इनके लिए शोक मत कर। हर एक के मन में डर है, मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्यों डर है? क्योंकि इस शरीर से लगाव है, और इस शरीर के साथ जितने संबंध हैं वो सब छूट जाएंगे। इसलिए डर लगता है कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। क्यों? क्योंकि अपने आप को शरीर मान लिया है, और शरीर के साथ ही रिश्ते नाते हैं। तो उन रिश्ते नातों से संबंध जुड़ गया, संबंध जुड़ गया तो उन्हें छोड़ते हुए डर लगता है। धन कमाया, पैसा पैसा चुन चुन करके मकान बनाया, अब डर लगता है कि इसका क्या होगा। जबकि तुम क्या लाए थे, क्या खो गया? ना कुछ लाए थे और ना कुछ खोया। खाली हाथ आए थे और नंगे ही जा रहे हो। कफन में जेब भी नहीं लगाते कि कहीं कुछ ले ना जाए। जिस हालत में नंगे आए थे उसी हालत में छोड़ा जाता है। लोक लाज के लिए कपड़ा लपेट दिया जाता है, और ऐसे जब बच्चा पैदा होता है तब भी उसे लोक लाज के लिए कपड़े में लपेट देते। तो हिफाजत किसकी करते हैं हम? शरीर की करते हैं। किसको पालते हैं हम 70-70 साल, 80-80 साल, 40 साल, 50 साल? शरीर को पालते हैं। आत्मा की भूख तो किसी पता ही नहीं। शरीर की भूख का पता है, इसलिए उसे रोटी खिलाते हैं। मन जिनका चंचल है, जिनका मन में अशांति है, वो मन की खुराक के लिए मनोरंजन करते हैं, गाने सुनते हैं, भजन सुनते हैं। कुछ लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं कि हमारे मन को शांति मिल जाए। पर ये सब टेम्परेरी है। अब जो तीसरी चीज रह गई, तीन ही चीज है इस शरीर में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। चौथे का तो पता ही नहीं किसी को। जो तीसरी चीज है आत्मा, वो भूखी रह जाती है। किसी को पता ही नहीं आत्मा कुछ है भी कि नहीं, जबकि असली चीज वो आत्मा ही है। जो माताजी ने भजन गाया, ये बड़ी सत्यता है कि हम उसको पहचानते ही नहीं। स्थिति, जन्म, स्थिति और प्रलय, ये तीन ही अवस्थाएं हैं हमारी। और जन्म भी कहां से होता है? जन्म होता है स्त्री पुरुष के रज और वीर्य से मिलके शरीर बनाती है प्रकृति। जीव बनता है परमात्मा की तरफ से, और वो बन बन करके नहीं बिगड़ता। जितने जीव हैं वो फिक्स हैं, उनमें घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होती। हाँ, ट्रांसफर होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। सहारनपुर से लखनऊ चले गए, लखनऊ से मद्रास चले गए, काशीपुर चले गए, डाकपत्थर चले गए। ट्रांसफर होती रहती हैं आत्माएं। कैसे? अभी कल से गरुड़ पुराण शुरू होगा यहाँ पर जहां मैं आया हूँ। मैं एडवांस में उसके जो है ना लूप होल बता रहा हूँ, उसके नुक्ते बता रहा हूँ। उसमें है कि जैसे सर्दियों में गोभी के ऊपर एक कीड़ा होता है, उसे उपनिषद में सुंडी कहा है। वो पत्तों पर चलती है, पत्ते ही खाती है। तो वो क्या करती है?
पत्ते की इस डोर पर है, इस जगह पर है, तो वो 2 पैर यहाँ रखेगी, 2 पैर आगे रखेगी, फिर 2 पैर उसको सिकोड़ लेगी अपने आप को, और फिर अगले 2 पैर अगले पत्ते पे ले जाएगी, फिर पिछले वाले को सिकोड़ लेगी, फिर अगले पे ले जाएगी। इस तरह से चलते चलते वो एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर चली जाती है। तो वो कहते हैं कि आत्मा इस तरह से शरीर बदलती है। और गीता में क्या कहते हैं? जैसे आदमी वस्त्र बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। शरीर बदलती है। कौन बदलती है? आत्मा। आत्मा क्या है ये किसी को पता ही नहीं, इसलिए अपने आप को शरीर मान लिया। आत्मा को तो पता नहीं, इसलिए अपने आप को शरीर मान लिया। कुछ और ज्यादा इंटेलिजेंट थे तो उन्होंने अपने आप को मन मान लिया कि मन में सुख है तो हम सुखी हैं। जबकि मन का सुख कैसा है बताऊं? कोई भी आदमी सुखी नहीं है। परमात्मा ने इस संसार में दुख ही दुख भरे हैं। ये भी भ्रम है कि हम सुखी हैं। कोई सुख परमानेंट रहता नहीं। अगर आज कार खरीद ली, मकान बना लिया, कल दूसरे ने 2 मंजिला बना लिया, हमारा सुख खत्म हो गया। हमने क्रेटा खरीदी, दूसरा मर्सिडीज लिया है तो हमारी खुशी खत्म हो गई। क्यों? हम तुलना करते हैं। ये सुख परमानेंट नहीं है। कैसे हैं? सांप सबने देखा है, डर भी सबको लगता है, लेकिन अगर उसकी पूंछ पर देखो, हाथ लगा के, बड़ा मजा आएगा, चिकनी चिकनी, बड़ा सुख महसूस होगा। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, अगर उसके फन पर हाथ लगाओगे तो वो डायरेक्ट डंक मारेगा, और अगर पूंछ पे हाथ लगाओगे तो वो घूम करके मारेगा। यही है सुख। अगर डायरेक्ट आएगा तो एकदम दुखी हो जाओगे, और सुख में वो घूम करके फिर दुख के रूप में ही सामने आएगा और डंक मारेगा। इसलिए संसार में कोई सुख नहीं है, और परमात्मा ने जानबूझ करके संसार में दुख भरे हैं ताकि कोई आदमी यहाँ परमानेंट रहने की ख्वाहिश ना करे। लेकिन 100% लोग इसी टेम्परेरी खुशी में और इन्हीं दुखों में मस्त रहते हैं। एक आदमी था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, रिटायर हुआ हाईडिल से। बापू आसाराम जी का शिष्य था। हमारे जो आचार्य आनंद त्यागी जी, उनसे मिला, उसी कॉलोनी में रहते थे। तो उसने कहा, त्यागी जी मैं तो बापू को कह दिया, मुझे स्वर्ग वर्ग नहीं चाहिए। एक बेटा मेरा कनाडा में है, एक बेटा मेरा अमेरिका में है, मेरे पास यहाँ 56 बीघे जमीन है, 3-4 कार है मेरे पास, एक लड़का मेरा यहाँ मेरी सेवा करता है, मैं तो यहाँ स्वर्ग में हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मैंने बापू को बोल दिया मुझे नहीं चाहिए। कई दिन का सुख है, और ये सुख भी दुख देने वाला है। कोई संसार में सुखी नहीं है। मोदी सुखी है? नहीं। पुतिन सुखी है? नहीं। चाइना का प्रेसिडेंट सुखी है? नहीं। अमेरिकी है? नहीं। कोई सुखी नहीं है। कौन सुखी है? फकीर सुखी है, जिसे कोई चिंता नहीं है। चाह गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वो शान के साथ। अब जन्म और मृत्यु क्या है? आचार्य वंदिता ने बहुत अच्छा सत्संग दिया, मैं थोड़ा सा और उसे एक्सपेंड करता हूं। क्या है जन्म और मृत्यु? एक को समझ लो, दूसरा समझ में आ जाएगा। या तो जन्म को समझ लो या मृत्यु को समझ लो, दूसरी समझ में आ जाएगी। और जब तक नहीं समझोगे कुछ भी नहीं आएगा, और इसी 84 में
घूमते रहोगे, मोह माया में ही अटके रहोगे। क्यों जरूरी है? क्योंकि जीवन और मृत्यु सिक्के के दो पहलू हैं, सिक्का एक ही है। ये कॉइन एक ही है, एक तरफ मृत्यु है, एक तरफ जीवन है। जिसको तुम जीवन कहते हो, जिस दिन पैदा हुए हो उसी दिन से मृत्यु का भी टिकट कट चुका है। वो बात दूसरी है कि वो ट्रेन आप तक कब तक, वो बुलेट आप तक कब तक पहुंचेगी, पर चल चुकी है वो जन्म के साथ ही। तो जन्म और मृत्यु को अलग अलग नहीं कर सकते। हाँ, अभी वंदिता ने कहा कि अगर तुम मृत्यु से डरते हो और चाहते हो कि मैं अमर हो जाऊं, वो है पॉसिबल क्या? तुम मरना नहीं चाहते तो जन्म ही मत लो। अब तुम कहोगे जन्म मरण हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, नहीं है। लेकिन संत की भाषा को समझो। अमर होने का मतलब है जीते जी मुक्त हो जाओ तो जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा और मृत्यु से डर भी नहीं लगेगा। मृत्यु और जन्म और मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। अगर कर्म बाकी नहीं रहेंगे, इच्छा आशा वासना तृष्णा बाकी नहीं रहेगी, तो उसे जन्म भी लेने की क्या जरूरत है? इस अड़खंजे में कौन फंसे? ये तो पहले से ही दुखी हैं हम। इसमें कोई नहीं आना चाहता, मजबूरी है आने के लिए, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। हमारे कर्म हमें धकेल देते हैं। जैसे बच्चा गर्भ में है, उसके लिए मजबूरी है कि माँ के अंदर जो प्रेशर है वो उसे बाहर धकेलेगा, नहीं धकेलेगा तो डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर निकालेगा। बाहर तो निकलना पड़ेगा, संसार में तो आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इच्छा ने आपको जन्म लेने के लिए मजबूर किया है। किसको? आत्मा के अंदर अज्ञान भर दिया गया है कि ये कर्म तूने किए हैं, जबकि आत्मा ने कुछ नहीं किया। चांद की रोशनी में चोर चोरी करता है, योगी योग करता है, ध्यानी ध्यान लगाता है। क्या चांद जिम्मेदार है इनके कर्मों का? नहीं। उसकी रोशनी में, उसकी प्रेजेंस में सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो इन चीजों का जिम्मेदार नहीं है। तो मन से ये निकाल दो कि मृत्यु कोई भयानक चीज है। ये भयानक नहीं, ये बहुत हमारे लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि जन्म लिया है तो मृत्यु तो होगी। वरदान क्यों है? जिसको असाध्य बीमारी हो जाती है उससे पूछो कि वो कितना तड़पता है, कितना तरसता है। उसको पुराना शरीर छूट करके जब नया मिलता है तो बड़ा खुश होता है। नया शरीर मिल गया, नई गाड़ी मिल गई, पुरानी का छुट्टी हो गई। एक बात। दूसरी बात वंदिता ने बताई कि जब मृत्यु सामने होगी तो डर रहेगा, गुनाह नहीं करेगा। करेगा तो इस बात का डर रहेगा जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसलिए वो डरता है। लेकिन लोग नहीं डरते क्योंकि पता ही नहीं। वो सोचते मैं जो चाहूंगा करूंगा। जब अंत समय आता है और वो बीमार होता है तब ये याद करता है कि गलती हो गई। कहने का मतलब है कि इस मृत्यु को समझ लो। दूसरी बात, मनुष्य योनि में जन्म लेकर के आपको एक
सुनहरा अवसर मिला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। और योनियों में जन्म लेकर के मुक्ति का साधन नहीं मिलता। मनुष्य योनि में आकर के आवागमन के चक्र को तोड़ा जा सकता है। मनुष्य जन्म में जन्म लेकर के 84 लाख योनियों का मसाला भी इकट्ठा किया जाता है और उनको इसी जन्म में काटा भी जाता है। सतगुरु बताता है कि इस जन्म में कैसे तुम अपने कर्मों को भोगते हुए और आगे के लिए ऐसी स्क्रिप्ट लिखो कि अगला जन्म ही ना हो। अभी उन्होंने बताया, जा मरने से जग डरे, मुझको बहुत आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। शरीर में रहते हुए पूर्ण परमानंद किसी को नहीं मिलता। संत महात्मा जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, हमारे बाबा फकीर कहते थे कि मुझे 13 वर्ष हो गए, मैं नेचुरल नींद नहीं सोया, समाधि में ही नींद पूरी कर लेता हूं। पर हर समय मैं उस अवस्था में नहीं रह पाता। टट्टी पेशाब के लिए, खाने पीने के लिए मुझे उस अवस्था से नीचे उतरना पड़ता है और जब नीचे आता हूं तो शरीर का कष्ट चुभने लगता है। पेशाब का रोग है, खाज की बीमारी है, ये मुझे दुखी करते हैं। फिर जब मैं परेशान होता हूं तो फिर समाधि में चला जाता हूं, फिर मुझे दुख दर्द नहीं होता। कहने का मतलब पूर्ण परमानंद इस शरीर में नहीं मिल सकता, इस संसार में नहीं मिल सकता। वो कहाँ मिलता है? वो अपने देश सतलोक में पहुंच करके मिलता है। अब सवाल ये है कि उस सतलोक में पहुंचने के लिए क्या करें? उसमें आप अपने बलबूते से नहीं पहुंच सकते। उसके लिए एक ही चैनल है, हर एक आदमी का रिटर्न टिकट रिजर्व है। जो भी पैदा होता है वापसी का टिकट उसके साथ आता है, और जब वो शरीर छोड़ता है अगले जर्नी के आने और जाने के टिकट उसके साथ लग जाते हैं, क्योंकि कर्म में उसके टिकट हैं। इस रिजर्वेशन को कैंसिल कराने की एक ही काउंटर है। इस संसार में फंसाने के लिए तो लाखों करोड़ों अरबों काउंटर हैं जिनमें रिजर्वेशन होता है। गाली गलौज करना शुरू कर दो, बन गए कर्म। चोरी डकैती कर लो, हो गए कर्म। अब उस दिन ड्राइवर आया था, उसको ये पैसे देने को तैयार नहीं, मैंने के पर्स में से रुपए निकाल लिए, मेरा कर्म बन गया। लेकिन पता नहीं क्या मालिक की मौज, थोड़ी देर बाद इन्होंने कहा उसे थोड़े से पैसे दे दो, मैं दे रही हूँ। मैंने तुम मत दो, तुम्हारे पर्स से मैंने ले रखे, मैंने निकाल कर दे दिए, तो मेरे तो कर्म बचा लिए मेरे गुरु ने। लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, कर्म बन जाते हैं। कैसे? चाहे अनचाहे कर्म जो भी करेगा अंत में भोग ना पड़ना। अच्छे करोगे तो भी, बुरे करोगे तो भी। अच्छे करोगे सोने की जंजीर, बुरे करोगे लोहे की जंजीर। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, तू निष्काम कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तो फिर इन कर्मों का बोझ तेरे लेखे में लिखा ही नहीं जाएगा। और संत क्या कहते हैं? तू साधन अभ्यास कर, जब तू सैदल कमल में पहुंचेगा तो गुरु तेरे कर्मों में माचिस लगा देगा। मतलब यहाँ पहुंचते ही कर्मों के एरिया से बाहर निकल जाएगा। कर्मों का एरिया क्या है? वो चौकसी है, चौकसी। और वो है लीकर का है विजय माल्या। इंडिया में धोखाधड़ी करी
और विदेश पहुंच गए, अब उनके ऊपर कानून लागू नहीं हो रहा, बहुत कोशिश कर ली, रिपेट्रिएशन नहीं हो रहा। तो गुरु क्या कहता है, तुम इस काल और माया के संसार से बाउंड्री पार कर लो, फिर तुम्हारे ऊपर काल कर्म का कोई कानून, कोई सीपीसी नहीं लगेगा, सीआरपीसी नहीं लगेगी। अब मैं इसके आगे का चलता हूं। आगे क्या, लोगों को भ्रम है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। हालांकि उस शब्द में कहा है जो माताजी ने बोला कि मृत्यु शरीर की होती है, कौन आया और कौन गया, शरीर ही आया और शरीर ही गया, और शरीर भी कहीं से नहीं आया और कहीं नहीं गया। ये पंच तत्व यही संसार के थे और ही संसार में हैं, जू के तू हैं। समुद्र का पानी भाप बना, बादल बना, बरसा, कुछ तालाब में रह गया, कुछ नहर में रह गया, कुछ झील में रह गया, कुछ बह करके समुद्र में चला गया। इन टोटलिटी पानी तो उतना ही था, उतना ही है। बाढ़ आ रही है पर समुद्र में बाढ़ नहीं आती। क्यों? इन टोटलिटी तो वाटर उतना ही है जितना था। हवा खूब आंधी चलती है लेकिन कहाँ जाती है? टोटल हवा उतनी ही रहती है। आकाश है, एक गिलास के अंदर भी आकाश है, मेरी मुट्ठी में भी आकाश है, कमरे में आकाश है, लॉन में भी आकाश है, किचन में भी आकाश है। क्या आकाश बटा हुआ है? नहीं। मैंने मुट्ठी खोली तो आकाश कहाँ गया? एक बच्चा था, वो मोमबत्ती जलाए हुए जा रहा था मस्जिद की तरफ। एक दार्शनिक, एक फिलोसोफर उस बच्चे से पूछता है कि इस मोमबत्ती में लाइट कहाँ से आई? अपनी बड़प्पन दिखाने के लिए, बच्चे को इम्प्रेस करने के लिए। पर ये भूल गया कि वो बच्चा उसका बाप है। उसने फूंक मार दी और उस दार्शनिक से पूछा लाइट कहाँ गई? अब दार्शनिक के होश उड़ गए, ना कहीं से आई और ना कहीं गई। ये भी भ्रम है। तो आत्मा कहाँ से आई और कहाँ गई, ये भ्रम है। आत्मा तो सर्वव्यापी है, लेकिन जब तक मेरी मुट्ठी में है, ये सच है कि मुट्ठी के अंदर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है। पर मुट्ठी खोलते ही ना आकाश कहीं गया ना आया। ऐसे ही शरीर में आत्मा है, परंतु शरीर छोड़ने के बाद आत्मा ना कहीं गई ना कहीं आई। आत्मा तो ज्यों की त्यों मौजूद है। हाँ, फर्क है और होना चाहिए। जो कर्मों में और आशाओं में बंधे हैं, उनकी आत्मा उस सुंडी की तरह से पेड़ पर ही घूमती रहती है, 84 लाख योनियों में, चारों युगों में ऐसे ही घूमती रहती है। और जो गुरु के साथ मिल जाते हैं, उनका क्या होता है? वो इस संसार को छोड़ करके, इस शरीर को छोड़ करके, जो परमानेंट उसका अपना आइडेंटिफिकेशन है, उसके साथ मर्ज हो जाते हैं। तो दो भगवान नहीं बने, दो ब्रह्म नहीं बने, ये आत्मा उसमें मिल करके समुद्र में बूंद गिर करके समुद्र ही हो जाती है। अलग उसने समुद्र नहीं बनाया। तो दो ही गति है आत्मा की, या तो वो 84 में रहेगी या फिर वो परमात्मा में रहेगी। इसी को कहते हैं
कि जन्म ही मत लो, मरना नहीं चाहते तो जन्म ही मत लो। अब इसकी जो गरुड़ पुराण में व्याख्या की है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का जो सफर है वो कैसे तय करती है। मानव दयाल जी ने एक बार सत्संग में बताया कि जैसे ट्रांसमीटर में, ट्रांसफॉर्मर में लाइट आती है और जब खराब हो जाता है ट्रांसफॉर्मर तो नया लगा लेते हैं और पुराने को फेंक देते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि पुराना जो ट्रांसफॉर्मर है, ये अमित जानता होगा, इसको ज्यादा ज्ञान है, ये बिजली का काम करता है, इंजीनियर है आइडियल में। जो पुराना ट्रांसफॉर्मर में है उसके जो पार्ट्स हैं उनमें भी उस लाइट की मैग्नेट रहती है। लाइट नहीं होती, खराब हो गया, लेकिन उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट है। इसी तरह से जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो मैग्नेटिक इफेक्ट उसका ऑटोमेटिक उस शरीर के साथ जुड़ा रहता है। तो मानव दयाल जी कहते हैं कि 3 दिन तक वो उस शरीर के जहां जहां थी वो उस शरीर के अंदर घुसने की कोशिश करती है। इसलिए क्या करते हैं, उसे शाम तक जला देते हैं या दफना देते हैं। मजबूरी में 1 दिन रोकता है, कोई 2 दिन रोकता है, तो उतने टाइम में आत्मा को कष्ट होता है, क्योंकि वो घुसने की कोशिश करती है। जो रो रहे हैं उन्हें चुप करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास इंद्रियां नहीं है तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाती, तो वो दुखी होती है। तो फिर क्या करते हैं, वहां पर जलाते हैं और उसको ये इंडिकेशन देते हैं। और जब शरीर जल जाता है तो उसे इंडिकेशन देते हैं, जिस शरीर से तुम्हें मोह था वो शरीर तो अब है नहीं, अब तुम देखो दिया जल रहा है, इसके प्रकाश के साथ तुम अपने स्रोत में मिल जाओ 3 दिन। इसलिए उसको तीजा बोलते हैं, विशेष महत्व के हैं। और 10 दिन तक वो क्या करती है, जिन जिन जगह वो रही थी, चाहे वो ढाक पत्थर रही थी, चाहे वो केरल में रही थी, चाहे वो कहीं भी रही थी, जिन जिन जगह जाती है उसके साथ भी उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव रहता है। जिन जिन बच्चों से उसने मिले नहीं, उनसे भी मिलने के लिए वो वहां घूमती रहती है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होता क्योंकि इंद्रियां नहीं है, शरीर नहीं है। तो क्या करते हैं, हर रोज गौ ग्रास पिंड दान देते हैं। कुछ लोगों के 10 दिन तक पिंड दान होता है। उससे क्या है कि उसको पुश करते हैं, तुम आगे जाओ, तुम आगे जाओ, तुम आगे जाओ। और जब यमदूत या धर्मराज के दूत उसको ले जाते हैं, उसे बड़ा कष्ट होता है क्योंकि वो उसको बांध करके ले जाते हैं। ये गरुड़ पुराण कहता है, मैं नहीं कहता। मेरे हिसाब से तो आत्मा सर्वव्यापी है, ना कहीं आती है ना जाती है, लेकिन डराने धमकाने के लिए रोचक और भयानक बातें भी बतानी जरूरी हैं ताकि लोग धर्म कर्म में रहें, कायदे कानून से अनुशासन से रहें। और इस डर को देख करके कि वहाँ रौरव नरक मिलेंगे, वहाँ ये मिलेगा, वहाँ वो मिलेगा, ताकि भी अनुशासन में रहे, अच्छे काम करे। फिर भी 13 दिन तक ये सफर चलता है और 13 दिन बाद उसको स्थायी रूप से अपना नया शरीर या परमात्मा में मिलने का अवसर मिलता है। 13 दिन ही क्यों रखे हैं, सुबह पूछा था इसने मुझसे, 13 दिन ही क्यों रखे हैं। अब सुनो 13 का किस्सा। 13 की संख्या अशुभ मानी जाती है, लेकिन मृत्यु में 13 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। होटलों में मैंने देखा 13 नंबर का कमरा नहीं रखते, अशुभ मानते हैं।
लेकिन मृत्यु के संबंध में 13 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है 13 दिन? 6 चक्र शरीर के, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, फिर हृदय चक्र, फिर कंठ चक्र और फिर ये तीसरा तिल। 6 चक्र हैं। ये नीचे के चक्र हैं। इनसे पार करना है, इन्हें क्रॉस करना है। जीते जी कर लो अच्छा है, नहीं तो शरीर छोड़ने के बाद इन चक्रों में निकल करके जाना पड़ता है। और 7 चक्र यहां से ऊपर के हैं। 7 और 6 13। ये 13 दिन का गणित है। यहां से ऊपर के 7 कौन से हैं? सहस्त्रदल कमल, त्रिकुटी, सुन, महासुन। सुन महासुन एक ही जगह है। भंवर गुफा, सतलोक, अलग और अनामी। तब उसको 13 दिन के लिए ये यात्रा करनी पड़ती है। और गायत्री मंत्र के हिसाब से गायत्री मंत्र में 7 मुकाम है। ओम भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम। 7 ये हैं। और 5 ऊपर के हैं। इन 13 को क्रॉस करके 6 ऊपर के हैं। यहाँ से जब कहते हैं, हमारे यहाँ दाता दयाल ने लिखा है, किताब तुम्हारे पास आएगी रामायण महारामायण में, कि अलग अगम अगम, अलग अगम अनामी, ये 3 स्थान है, लेकिन ये जोड़े बने हुए हैं, तो 6 स्थान हो गए। वो 6 और 7 13। ये 13 का गणित इस तरह से चलता है। फिर कहने का मतलब ये है कि इस आत्मा को इस शरीर से पिंड छुड़ाने के लिए या तो जीवित गुरु के साथ रहते हुए अपने आप को इसी जीवन में जीते जी जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लो, नहीं तो अंत समय में यू टर्न नहीं मिलता। आवागमन का चक्र, ये टिकट रिजर्वेशन चलता रहता है। इसका टिकट कैंसिल का एक ही विंडो है, और वो है सतगुरु के पास। वो बताता है कि इस जीवन में जीते जी निर्वाण प्राप्त कर लो। और बताऊं, ये निर्वाण, ये मोक्ष, ये मुक्ति सिर्फ कलयुग में उपलब्ध है, सतयुग में नहीं मिलती। क्योंकि सतयुग विस्तार का युग है। ब्रह्मा जी के ऊपर बड़ा प्रेशर रहता है, जनसंख्या बढ़ाओ। तो उस समय मुक्ति की कोई नहीं सोचता। उस समय कहते हैं जनसंख्या बढ़ाओ, उस समय मुक्ति नहीं मिलेगी। त्रेता युग में निस्तार का युग है, उसको मेंटेन करने का है। बचपन में किसी को मृत्यु अच्छी नहीं लगती, मुक्ति नहीं मिलती। जवानी में खेलने कूदने का समय है, कमाने का समय है, परोपकार करने का समय है, धन दौलत इकट्ठी करने का समय है। ये निस्तार का युग है, इसमें भी मुक्ति नहीं मिलती। वानप्रस्थ में भी मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि
द्वापर युग में निस्तार विस्तार उबार का समय है, इसलिए त्रेता युग में भी नहीं मिलती, वानप्रस्थ में भी नहीं मिलती। कब मिलती है? जब चौथा पद आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, तब कहते हैं हे भगवान मुझे मुक्ति दे दे। कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? संत ही देंगे। कैसे देंगे? संत का कायदा है, तुलसीदास जी कह गए रामायण में, कलि केवल एक नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। बहुत आसान है कलयुग में मुक्ति मिलना। सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों हजारों साल, 10-10 हजार साल सतयुग में तपस्या करते थे, तब भी मुक्ति नहीं मिलती थी। और अब हल्दी लगे ना पटकी रंग चोखा, नाम का सुमरन करो और भव सागर पार करो। लेकिन बिना गुरु के नाम जपने से नुकसान होता है। कैसे? एक बंदूक की गोली है, उसे तुम पत्थर पर रख करके फोड़ो तो वो आपको भी नुकसान पहुंचाएगी, आसपास वालों को भी नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन टारगेट पे नहीं पहुंचेगी। और उसे बंदूक की नाल में रख करके करोगे तो सुरक्षित रूप से वो अपने टारगेट को हिट करेगी। जो अपने आप नाम पकड़ लेते हैं, हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनका लड़का जो है मनमाने ढंग से नाम पकड़ करके पूजा पाठ कर रहा है, वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि नाम जहां आस्थान है वहीं वो खतरनाक भी है। अपनी मर्जी से तुम केमिस्ट से कोई दवा ले जाओ, बाई चांस वो अच्छी लग गई तो लग गई, लेकिन वो रिएक्ट कर जाती है, नुकसान कर जाती है। नाम रहे सतगुरु अधीना, नाम का हकदार सतगुरु है, अधिकार गुरु के पास है। एक राजा था, वो एक महात्मा के पास गया कि बाबा मुझे नाम दे दो, मैंने सुना है कि नाम ले करके भवसागर पार होते हैं। शाम का समय था, बाबा ने कहा राजन तुम राम राम जपा करो। राजा को बहुत ताज्जुब हुआ कि मैं राजा हूं और तुमने मुझे टाल दिया। बाबा बोले कि अब समय हो गया है आपके जाने का, ये जंगल का रास्ता है, आप महल में जाओ, राजधानी जाओ, 15 दिन बाद में आऊंगा, तब आपसे पूछूंगा, इसका रहस्य बताऊंगा। समझे? 15 दिन बाद गए बाबा, तो दरबार लगा हुआ था, वहीं पहुंच गए, टोका भी नहीं किसी ने। जैसे दुर्वासा जी कहीं घुस जाते थे, उन्हें कोई नहीं रोकता था। तो जैसे ही वो हॉल में पहुंचे तो उन्होंने सिपाहियों से कहा इस राजा को गिरफ्तार कर लो। किसी ने नहीं सुना। फिर वो और नजदीक गए, हॉल के मिडिल में पहुंच गए, उन्होंने कहा बाबा ने इस राजा को गिरफ्तार कर लो। कुछ ने सुना तो बड़ा गुस्सा किया, लेकिन बाबा की हिम्मत ये देखो कि राजगद्दी के पास पहुंच करके उन्होंने सिपाहियों से कहा इस राजा को गिरफ्तार कर लो। अब राजा को गुस्सा आया, उसने कहा सिपाही से इसे पकड़ करके जेल में डाल दो।
और सिपाहियों ने तुरंत उसे बाबा को पकड़ा और जेल में डालने के लिए ले चलने लगे। तो बाबा बोले, राजन, मैं यही समझाने आया था। मैंने भी वही शब्द बोला जो तुमने बोला था कि इसे पकड़ लो और जेल में डाल दो। मेरी बात का असर नहीं हुआ क्योंकि मैं अधिकारी नहीं था उस ऑर्डर को देने के लिए। आपने एक ही बार कहा और आपके सिपाहियों ने मुझे पकड़ करके जेल में डाल रहे हैं। जिस नाम को मैंने दिया था मैं उसका ऑथोराइज्ड एजेंट हूँ, मैं उसे सेल कर सकता हूँ। मैंने वो नाम अपना आप जपा है, मैंने उसको अपने अंदर पिया है, रसायन बनाया है, मैंने उसके रचाया है। मुझे अधिकार है कि मैं वो नाम आपको दूं और आप उस पर अमल करेंगे तो आप उससे भव सागर क्या, आप हर तरह के सागर पार करें। राजा की बात समझ में आ गई। राजा उतरा सिंहासन से और उसके पैरों में पड़ा। तो अपने आप नाम लेना, जपना, उससे काम नहीं बनेगा। हमारे सदानंद जी कहते थे, जपते रहो नाम राधा स्वामी अरबों खरबों बार, 84 लाख योनियों में जपते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। नाम रहे सतगुरु आदि। जब सतगुरु देगा नाम तब उस नाम के जपने से फायदा होगा। क्यों? जिस सॉकेट में बिजली आई हुई है उसमें अपना चार्जर लगाओगे तो मोबाइल चार्ज होगा, और तुम कितने स्विच ऑन ऑफ करते रहो, करंट उसमें है ही नहीं तो कहां से आएगी बिजली। तो जिस नाम में गुरु की शक्ति नहीं है उसे जपने से आपके अंदर करंट नहीं आएगा। ये कायदा उस मालिक ने खुद मुकर्रर किया है, खुद निश्चित किया है। क्यों? अगर परमात्मा यहाँ साकार रूप में आए, कृष्ण भगवान आ जाएं, जब आए थे तब की सुना दूं। जब आए थे तब कितनों ने उन्हें भगवान माना। दुर्योधन और कंस को कहते हैं, कर्ण, पकड़ लो ग्वाले को, उसे पकड़ने दौड़ते हैं। राम के टाइम में राम को कितनों ने ब्रह्म माना? नहीं माना। संत के अंदर परमात्मा उतरा क्योंकि उसने साक्षात्कार कर लिया है, लेकिन मनुष्य देह में जब आता है उसे कोई नहीं पहचानता। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन को कि जब मैं मनुष्य योनि में आता हूँ तो मेरा मखौल उड़ाते हैं, मुझे ऑर्डिनरी आदमी समझते हैं, परमात्मा कोई नहीं। कैसे मिलेगा परमात्मा? परमात्मा तभी मिलेगा जब किसी जगह तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास होगा। गुरु कुछ नहीं देता, गुरु तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास को स्ट्रांग बनाता है। गुरु कुछ नहीं करता, गुरु तुम्हारी विचारधारा को बदलता है, तुम्हारे विचारों को बदलता है, कुछ नहीं करता। एक आदमी बहुत परेशान है, गुरु के पास आता है, सत्संग में बैठता है, उसे शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि गुरु ने उस शांति को अपने पास रखा हुआ है। तुम बर्फ के पास बैठो, तुम नदी के पास चले जाओ, शांति मिलेगी। तुम आग के पास चले जाओ, गर्मी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस वातावरण में उसका प्रभाव है। तो गुरु के पास रह करके उसमें प्रभाव है। संगत का प्रभाव पड़ता है। जब बुरी संगत का प्रभाव पड़ता है तो अच्छी का भी पड़ता है। तुम किसी शराबी के पास बैठना शुरू कर दो, साल 2 साल में शराब पीने की आदत पड़ी जाएगी। तुम किसी जुआरी के पास जाना शुरू कर दो, 2-4 महीने बाद तुम भी दांव लगाना शुरू कर ही दोगे। क्यों? संगत का प्रभाव पड़ता है। कब हटता है वो? जब उसको उसके साथ मिला दो। शरीर में कितनी बीमारियां हैं,
आदमी दुखी हो जाता है। इनका अंत कब होता है? जब शरीर के 5 तत्व अपने तत्वों में मिल जाते हैं, तो शरीर की बीमारी दूर हो जाती है। पेट फूला हुआ है, पानी भरा हुआ है, लीवर खराब है, इन सब का इलाज क्या है? इसे इसके तत्वों में मिल जाने दो। अब रह गया मन। मन को ब्रह्मांडी मन में मिल जाने दो। फिर क्या बची? आत्मा। आत्मा को परमात्मा में मिल जाने दो। साधो, कौन आया और कौन गया? न कुछ आना, न जाना, न लेना, न देना, मगन रहना। न कुछ लेना न देना, मगन रहना। अपना सारा लेन देन यही खत्म कर दो इसी जीवन में जीते जीते। और अगर नहीं कर सकते तो ये समझ लो, जो लिया वो पुराना लिया और जो दिया वो पुराना दिया। इस जन्म में मैंने न कुछ किया न कर सका, न करने योग शरीर, और जो कुछ किया सो हरि किया, भयो कबीर कबीर। फिर डर नहीं लगेगा मृत्यु से। अभी वंदिता ने बताया कि जब राजा परीक्षित का ब्रेन वॉश कर दिया सुखदेव मुनि ने, तो वो पहचान गए ये शरीर तो नाशवान है, मैं तो अविनाशी हूँ। ओ मृत्यु, देर क्यों लगा रही है? ले जाए इस शरीर को। और छोड़ दिया शरीर, और अपने आप जो थे वो वैसे ही हो गए। शरीर न आदि से पहले था, न अंत के बाद रहेगा। बीच में शरीर है, लेकिन कैसा है? ये 5 तत्वों का है। जब तक आत्मा है तब तक इसके अंग काम करते हैं। जब आत्मा निकल जाती है तो सब बिखर जाते हैं। तो भाइयों बहनों बच्चों, सच्चाई को समझो। हमारा इस संसार में कोई सगा नहीं है। ये सगे संबंधी, रिश्तेदार और माल माया, बैंक अकाउंट में बैलेंस, ये सब क्या है? ये सब स्वप्न है। स्वप्न में राजा बन गए, स्वप्न में कंगाल हो गए। जब आंख खुली तो कुछ नहीं था। अपने आप को संबंध से मत जोड़ो। ये मेरा पापा है, ये मेरा ये है, कोई कुछ नहीं है। ये सब लेन का चक्कर है। जहाँ लेन देन खत्म हुआ, तू कौन और मैं कौन, पहचानता नहीं कोई किसी को। अर्जुन ने कहा कृष्ण भगवान से, मुझे अभिमन्यु से एक बार मिलवा दो। ने कहा क्या करेगा? ये नियम के विरुद्ध है। नहीं, मिलवा दो, तुम भगवान हो, मेरे गुरु। गुरु सब कुछ कर सकता है। उसने कहा अच्छा। उसने अर्जुन को समाधि में पहुंचा दिया और उसे अर्जुन मिला मोमबत्ती कैंडल लेकर के। एक लाइन में बहुत सारी आत्माएं जा रही थी। उसने पहचान लिया कि अभिमन्यु यही है। उसे दूर से आवाज आता, अभिमन्यु, बेटा अभिमन्यु। अब वो कौन सुने, कोई सुनता ही नहीं था। फिर उसके पास जाकर के उसे कहता है, अभिमन्यु मैं तेरा बाप हूँ, अर्जुन मुझे पहचान। तो वो आत्मा कहती है, कौन अर्जुन, कौन बाप, कौन बेटा? कोई किसी का सगा रिश्तेदार नहीं है। ये सब लेन देन के रिश्ते हैं। एक संबंध खत्म, फिर कुछ नहीं बचता उसके लिए। आत्मा स्वतंत्र है, उसे शरीर से मत जोड़ो। ये है सच्चाई। इस सच्चाई को जितनी जल्दी समझ लोगे, आपका दुख दर्द खत्म हो जाएगा। ये मत समझो कि मेरे माता पिता हैं। कितने बदल गए रिश्ते।
हर मृत्यु के बाद हमारा नेम और एड्रेस ही चेंज होता है, कुछ नहीं बदलता। किन किन को याद करोगे, कौन कौन को याद करोगे? अभी भी कई लाइव एग्जाम्पल मिल जाती हैं। बाबा फकीर ने भी एक किताब में लिखा है कि उनके पास एक आदमी आया और कहने लगा, उनकी 2.5-3 साल की बेटी कहती है तुम मेरे मम्मी पापा नहीं हो, मेरे मम्मी पापा तो उस गांव में रहते हैं। तो कहने लगे बेटा इसे उनके गांव ले जा। जब वो ले गए तो जानबूझ करके वो दूसरी गली में मुड़ने लगे। उसने कहा नहीं इस गली में नहीं, उस गली में। और सामने कहा ये मेरा ताऊ है, उस बच्चे ने बताया। जब उस आदमी के पास पहुंचे तो उसने कहा हाँ ठीक बोला है इसने। और उसने ये भी बता दिया कि इस आदमी ने जला के मारा था मेरी माँ को और मुझे। क्या है ये उसके साथ उसका अधूरा संबंध रह गया था, इसलिए उसे याददाश्त है। हम सब भूले हुए हैं क्योंकि हमारे संबंध पूरे हो चुके हैं। मैंने बोला था अपने भाई को कि तुम्हारे सब संबंध खत्म हो गए, तुम्हारे सब कर्म खत्म हो गए, और जो तुम्हारी स्लेट थी वो मैंने सब कर दी, मैंने ले लिए तुम्हारे बाकी कर्म। ये कहते हैं कि वो 4-5 दिन से बोल ही नहीं रहे थे। मेरी बात सुनकर के बड़ी कड़क आवाज में बोले। क्यों? क्योंकि ये उनका आखिरी जन्म था, ये लास्ट मोमेंट था। वो एक योगी था, जो कर्म किए वो उसका भुगतान करने आया था और करके अपने स्थान को वापस हो। हर एक के साथ ऐसा संभव है कि आप अपने कर्मों का भुगतान करके अपने मूल स्थान को जा सकते हो। शर्त एक है कि आपके अंदर इच्छा हो, जिज्ञासा हो। परमात्मा तो तुम्हें लेने को तैयार है, गुरु को भेजता ही इसीलिए है कि इन आत्माओं को ले आओ, कलयुग आ गया है, अब हमारे मिलने का समय आ गया है। एक बात बताऊं, एक बार मानव दयाल जी ने सत्संग में कहा था कि ये लुका छुपी का खेल है, जैसे बच्चे हाइड एंड सीक खेल खेलते हैं। मैं भी गांव में जब छोटा था तो कहीं साल में घुस जाता था, यानी गौशाला में अपने घर में जो गाय बनती थी वहां झुल जाता था कहीं, और दूसरे लोग ढूंढते रहते थे। तो परमात्मा ने भी ये लुका छुपी का खेल खेला है। उसने कहा तुम्हें यहाँ रहते बहुत दिन हो गए, अब मैं छुपता हूं, तुम मुझे ढूंढो। और 84 लाख योनियों में 4 युगों में हम उसे ढूंढते रहते, नहीं मिलता। फिर कलयुग में कहता है तुम थक गए, आओ मैं तुम्हें ढूंढता हूं, और वो सबको प्रलय में अपनी गोद में ले लेता है। फिर उसके मन में आती है अच्छा मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम मुझे पकड़ो। फिर वो सृष्टि पैदा करता है। तो ये सब खेल है, ड्रामा है, नाटक है। इसे दिल पे न ले यार, इतना सीरियसली मत लो इस जिंदगी को। खाओ पियो मौज करो, ऐश करो, किसी से संबंध मत जोड़ो, तो तुम मुक्त हो। तुम अपने आप को बंधन में मानते हो, इसलिए अज्ञान के कारण तुम बंधन में हो। आत्मा कभी बंधन में है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। अब ज्ञान अगर हट जाए, इस बात का ज्ञान हो जाए कि मैं मुक्त हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, तो वो मुक्त है। तुम उसे बार बार कह रहे हो नहीं तुम बंधन में हो, तुम बंधन में हो, तो बेचारी बंधन मान रही है, और यही अज्ञान के कारण वो बार बार जन्म लेती है। इसलिए अब सुनहरा मौका है। कहते हैं कि वैराग्य भी या तो शमशान घाट में जाके आता है, जब मृत्यु होता है। हर आदमी कहता है वो मर गया, यानी वो ये सोचता है कि एक दिन मुझे भी मरना है। तो वहां क्या करता है, वहां वो शोक नहीं मनाता, वहां गप्पे मारता है, मोबाइल देखता है, ताकि उसका मन उधर से उचाट हो जाए। वार्निंग वो लेना नहीं चाहता।
वार्निंग हमें कई बार मिलती है, कभी बाल सफेद होते हैं, कभी आंखों की रोशनी चली जाती है, बार बार समझ जाओ बुलावा आ गया है, बार बार घंटी बज रही है। लेकिन हम संकेत नहीं समझते। आज समझ जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है, इट इज नॉट टू लेट। लेकिन अगर ऐसी गफलत में रहोगे तो फिर यू टर्न नहीं मिलेगा, फिर 84 लाख यूनिट तैयार है। ढूंढो अपने आप को। एक वकील साहब थे, बाबा शब्दानंद जी के पास आए, वकील थे और काफी बुजुर्ग थे। उन्होंने सीरियसली कहा, क्या आपने भगवान को देखा है? आप इतना लंबे चौड़े लेक्चर दे रहे हो, आपने देखा है? और बाबा शब्दानंद जी ने मुस्कुराते हुए हाँ देखा है। मुझे दिखा सकते हो? हाँ दिखा सकता हूँ। दिखाओ। तुम भगवान हो, तुम्हारे अंदर भगवान है, पहचानो अपने आप को। अब वकील साहब की वकालत खत्म। अब बहस किससे? अगर वो कहते इसके अंदर भगवान है तो वो कहता है मुझे दिखाओ, मुझे तो नहीं दिख रहे। अब बाबा शब्दानंद जी ने कहा कि तुम भगवान हो क्योंकि तुम्हारे अंदर भगवान है। जब कण कण में विद्यमान है तो तुम्हारे अंदर भी भगवान है। ढूंढो अपने अंदर, ढूंढो अपने आप को। तो तुम सब के अंदर भगवान है, तुम सब मुक्ति के अधिकारी हो। पहचानो अपने आप को और हो जाओ परली पार। कुछ और डाउट है ऋचा? तेरे लिए ही लगाया है सत्संग। मत बहम में पड़ो। ये रिश्ते नाते शरीर के साथ हैं और हम सब नहीं हैं। अगर अपने आप को शरीर में मानोगे तो 84 लाख योनियों से कोई नहीं रोक सकता। भगवान का बाप भी नहीं रोक सकता। 84 में आना ही पड़ेगा। इसलिए अपने आप को शरीर मानना छोड़ो। तुम शरीर हो ही नहीं। अगर शरीर होते, शरीर तुम्हारा होता तो ये तुम्हें कभी बीमार ना करता, तुम्हारे साथ हमेशा रहता। लेकिन शरीर किसी के साथ हमेशा नहीं रहता। इसका मतलब शरीर हमारा है ही नहीं, हम शरीर के हैं ही नहीं, हम कुछ और हैं। मन भी क्षण क्षण बदलता रहता है। कभी नींद आती है, कभी नहीं आती है, कभी विचार अच्छे आते हैं, कभी बुरे आते हैं। ये कहाँ आते हैं? ये मन में आते हैं। तो मन भी परमानेंट अबोर्ड नहीं है। क्या है परमानेंट अबोर्ड? वो आत्मा जिसके बारे में तुम सब अज्ञानी हो, नहीं पता। वो पूछो, जिसने आत्मा को देखा है उससे पूछो, बताओ मुझे मैं अपनी आत्मा से कैसे मिलूं। तब तुम्हें आत्मा के दर्शन होंगे और फिर तुम क्या हो जाओगे? तुम वही हो जाओगे। तत्तम असी, तू वही है। 17 बार कहा था। उद्दालक को उसके पिता ने, ऋषि ने, तू वही है, तब उसकी समझ में आया। तो तुम्हारी अगर समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जब ऋषि के बेटे को 17 बार कहना पड़ा उसके बाप को समझा समझा करके, तो तुम्हें भी समय लगेगा। लेकिन भगवान की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव वर्ड नहीं है। जो तुम्हारी डिक्शनरी में है इम्पॉसिबल, उसको जरा टुकड़े कर दो। कैसे? आई एक तरफ कर दो, एम एक तरफ कर दो और बाकी पढ़ो अब क्या लिखा गया। आई एम पॉसिबल। तो तुम सब कुछ संभव कर सकते हो। नर हो न निराश करो मन को। तुमको नर शरीर मिला है और ये मुक्ति प्राप्त करने के लिए। मुक्त तो तुम हो। बंधन को छोड़ना शुरू कर दो, बंधन को भूलना शुरू कर दो। आज अभी बात हो रही थी कि जो भूलता है भूलने में ही भलाई है, जो याद करता है वो ही फंसता है। और मैंने 82 से भूलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक दिन मेरे डीजीएम बोला, देहरादून से हम दिल्ली जा रहे थे मीटिंग में, राजेश तेरे डिपार्टमेंट में इस महीने कितने डिपॉजिट आए, कितने अकाउंट खुले, कितने लोन दिए?
मैं अपना ब्रीफ खोल करके उन्हें बताने लगा। उन्होंने 5-7 मिनट में कहा ठीक है बस बंद कर दे, मुझे पता है। और वहां से मोहन से लेकर के उन्होंने खतौली तक मुझे लेक्चर दिया कि याददाश्त को कैसे बढ़ाया जाए। और खतौली में चीतल पर जब चाय पीने बैठे तो उसके बाद जब कार में बैठे तो उन्होंने पूछा कुछ समझ आया? मैंने कहा जी आपने बहुत उत्तम ज्ञान दिया है, लेकिन मैं पिछले 20 साल से भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो कहने लगे राजेश बस मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कई बार इनसे बोलता नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं रोटी नहीं खाई। और कई बार एक दिन मानव ने कहा दादू खाना खा लो, मैंने तभी तो खाया था। तो भूलो अपने आप को, भूलो संसार की समस्याओं को, भूलो शरीर की बीमारियों को। और भूलने का मतलब है समाधि में जाना। साधन अभ्यास से सब कुछ पॉसिबल होता है। हमने बहुत अभ्यास किया है, मैं माँ हूं, मैं बेटी हूं, मैं बहू हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बेटा हूं, मैं ताऊ हूं, मैं चाचा हूं। बहुत अभ्यास किया हमने ये कहने का और कहलवाने का। अब अपने आप को कहना शुरू करो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं रिश्ते नातों में नहीं हूं, मैं विशुद्ध आत्मा हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। कुछ दिन में जब सच्चाई को तुम याद करोगे तो सच्चाई जल्दी जड़ पकड़ेगी। झूठ को तुम इतनी बार रिपीट करते 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 चले आ रहे हो, उसको सच मानने लगे तो सच को सच मानने में कितनी देर लगती है। सबको राधा।